रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने बात की इलेक्ट्रिक करंट पर, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है। कंडक्टर्स भी हम मेनली देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वर्ड्स में हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है, इसके बाद इसके हम फिजिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फिजिक्स में हम रेजिस्टेंस किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर जा रहे हैं, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है वो वॉक कर रहे हैं, सपोज आगे जा रहे हैं, यहाँ पर ये एक रोड पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लीन रोड है, रास्ते में कुछ भी नहीं है, तो वो इजीली फ्रीली जा सकता है। सपोज वो यहाँ से जाकर वो किसी फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में एंटर होता है, किसी जंगल में एंटर हो जाता है, तो देखें अब आगे क्या होंगे, बहुत ज्यादा दरख्त होंगे, फॉर एग्जांपल इनको हम शो कर रहे हैं, देखें दरख्त है बहुत ज्यादा, प्लांट्स है, रॉक्स है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब वो इसमें एंटर होगा तो देखिए अब वो उतना फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर सकेगा जितना फ्रीली वो इस रोड पे जा रहा था या फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रीट में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जब वो इस जंगल में एंटर होगा, इस फॉरेस्ट में एंटर होगा, तब उसके लिए रुकावट होंगे बहुत सारे ज्यादा। यानी फॉर एग्जांपल वो इस दरख्त से अपने आप को बचाएगा तो देखिए यूं जाएगा, यहाँ पर अपने आप को बचाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ आना चाहता है तो यूं जाएगा, यहाँ पर आना चाहता है तो यूं जाएगा। यानी वो स्ट्रेट या उसी तरह के फ्रीली नहीं जा सकता जिस तरह के वो एक साफ रोड पे या एक क्लियर जो है स्ट्रीट में फॉर एग्जांपल जा सकता है, एक ग्राउंड में जा सकता है। तो अब इस तरह की अगर आपको रास्ते में रुकावट आती है तो उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी हम सिंपल वर्ड्स में यूं कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वो है जो कि आपके मोशन को क्या कर लेता है, डिफिकल्ट बना लेता है, या आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, आपको रास्ते में जो है बहुत सारी चीजें आती है, ट्रीज, रॉक्स या ह्यूमंस, जो भी है आपको रास्ते में चीजें आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखते हैं कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट्स में हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो बिल्कुल इसी तरह हम लेते हैं एक कंडक्टर, एंड ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है। कंडक्टर हम उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, यानी इजीली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कंडक्टर कहते हैं। अब देखें ये फॉर एग्जांपल हम कंडक्टर शो कर रहे हैं, अब देख रहे हैं। अब अगर इस कंडक्टर में हम देखें, चूंकि कंडक्टर हमारे पास किससे बना होता है, स्मॉल एटम्स से बना होता है। आप कंसीडर कर ले कि लेट्स सपोज ये एक सिल्वर हमारे पास कंडक्टर है, सिल्वर चूंकि हम जानते हैं कि एक बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, इसको कंसीडर कर ले तो देखिए इसमें लेयर्स होते हैं, चूंकि स्मॉल एटम से बना होता है ये, तो उन स्मॉल एटम्स को हम यू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास है वो स्मॉल एटम्स। अब देखें जब ये स्मॉल एटम्स अगर हम देखें तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो एक एंड से दूसरे एंड में जो है वो मूव करता है, सपोज इस लेयर को हम यू एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी इस सारे कंडक्टर में हमारे पास इसी तरह के लेयर्स होते हैं, इसी तरह की अरेंजमेंट होती है। तो सपोज देखिए एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, वो यहां से जाना चाहता है, लेफ्ट एंड से जाना चाहता है राइट एंड तक, यहां पर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो उस पाथ पर जाएगा जिस पाथ पर उसको मतलब मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल है, वहां से जाकर इस राइट एंड तक अपने आप को पहुंचाएगा। राइट एंड को हम शो कर रहे हैं आर से, ये आप देखें लेफ्ट से जा रहे हैं आर तक। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एंटर होता है, देखें यहाँ पर यू एंटर होता है। अब चूंकि रास्ते में हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कम भी हो तो ये क्या करते हैं, ये एटम्स ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम यू कह सकते हैं, अगर हम अप एंड डाउन वाइब्रेशन देखें तो देखें इसकी जो बैक एंड फोर्थ मोशन होती है वो इस तरह होती है, यानी वो ऊपर नीचे मोशन करता है अपनी जगह पर यूं। तो जब ये देखे इसके पास से गुजरता है तो चूंकि ये अप एंड डाउन मोशन करते हैं सारे इस तरह, तो क्या करता है, ये इनके साथ कोलिजन्स करता है, ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ टकरा जाता है। तो जब इनके साथ टकरा जाता है तो इसकी जो मूवमेंट है उस पर ये इनकी जो वाइब्रेशन है वो असरअंदाज होती है, यानी हम कहते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाती है।
उस पर असर कर लेती है, या उसको हम कहते हैं कम कर देता है, या उसको डिफिकल्ट बना लेता है। बिल्कुल इसी तरह की ये फॉर एग्जांपल एक एटम है, आप इसके यहाँ से गुजरते हैं, अगर ये एट रेस्ट है तो आप इजीली यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरह के अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट करे, फॉर एग्जांपल यूं देखें, अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर ले, ऊपर नीचे मोशन स्टार्ट कर ले, तो जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये आपको हिट कर सकता है यहाँ पर। तो देखें, अगर ये इसको हिट कर सकता है तो इसका मतलब है कि इसकी जो मोशन है वो क्या होगी, वो अफेक्ट होगी। तो बिल्कुल इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह के ऑब्स्टेकल सामने आते हैं, इस तरह के रुकावट सामने आते हैं, तो इस रुकावट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को मोशन के दौरान जो रुकावट आती है सामने, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है, देखिए एक तो यह है कि ये कंडक्टर एक खास टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हमने लिया है, उसके ऊपर मूव कर रहा है। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो इसके लिए एक खास रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर भी चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम जानते हैं कि जो एटम्स की थर्मल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। यानी इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए ये फॉर एग्जांपल इसकी हम वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहे हैं, ये एटम है, इसकी वाइब्रेटरी मोशन है अप एंड डाउन। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी उसकी थर्मल एनर्जी जो है वो ग्रेटर बन जाएगी। थर्मल एनर्जी जो हीट की वजह से एनर्जी होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन कर सकता है। यानी पहले अगर वो फॉर एग्जांपल इतने स्पेस में वाइब्रेशन कर सकता था, तो अब वो इतने स्पेस में देखे वाइब्रेशन कर सकता है। यानी वो अब ज्यादा एरिया में उसको रुकावट प्रोड्यूस कर सकता है, पैदा कर सकता है। तो जितना वो ज्यादा उसकी थर्मल एनर्जी होगी उतनी उसकी वाइब्रेशन जो है वो वायलेंट होगी, उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, इतनी ही वो ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, यानी उसकी मोशन को क्या करेगा, डिफिकल्ट बनाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा टेम्परेचर उतना ही रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी रेजिस्टेंस एक्चुअली डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर यहाँ पर। लेकिन ये बात याद रख के यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेमीकंडक्टर्स में या दूसरे वो मटेरियल्स में आ जाए तो वहां पर टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट होता है। यहाँ पर जस्ट हम कंडक्टर्स लेते हैं, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो क्या है, वो लीनियर है। लीनियर का मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ ही रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाए, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। और ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा था, देखिए ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर वो इक्वेशन हम रिमाइंड कर ले तो ओहम लॉ में हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR। अब इसमें V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी आप दो एंड्स के दरमियान कितना पोटेंशियल का फर्क प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर ये एक एंड है फॉर एग्जांपल, ये दूसरा एंड है, तो इनके दरमियान पोटेंशियल का फर्क कितना है, तब जो है करंट फ्लो करेगा, चार्जेस मूव करेंगे। अगर पोटेंशियल का फर्क नहीं है तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, यानी चार्जेस मूव नहीं करेंगे। जितना इन दोनों के दरमियान फर्क ज्यादा होगा पोटेंशियल का, उतना जो है मूवमेंट ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा। और I यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, यानी जो चार्जेस की मोशन है एक खास टाइम में उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। R यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर R की जो वैल्यू है यहाँ से वो हम किस तरह लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय I। यानी जो वोल्टेज और करंट की जो रेशियो है वो एक्चुअली उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी वोल्टेज और करंट, अगर वोल्टेज को हम करंट पे डिवाइड कर लेते, जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यही मतलब है यहाँ पर, जो कि हमने पहले ह्यूमंस के लिए डिस्क्राइब किया, कि जो हमारे पास एक फिजिकल रुकावट होती है किसी चीज के रास्ते में, मोशन के दौरान जो रुकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस हम कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी में ले रहे हैं तो फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।